आरती जी, हमारा सवाल ये है कि जो अभी जो राजनीतिक बदलाव हुआ है और बिहार में एकदम पासा पलट गया। जो एनडीए गठबंधन की सरकार होती थी, वो एनडीए गठबंधन आज अकेला पड़ गया है और महागठबंधन में लगभग वहाँ की सारी पार्टियाँ आ गई है। तो क्या लगता है कि ये जो बदलाव बिहार में हुआ है, क्या 2024 में इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, बिहार जो है देश की राजनीति तय करती है और बिहार में जो बदलाव हुआ है, यह बदलाव डेफिनेटली 2024 पे असर करेगा। और जहां तक ये बिहार में बदलाव है, बिहार में ऐसा बदलाव है, जब महाराष्ट्र में ये लोगों ने बदलाव किया, ये लोग ये शिक्षा दे रहे थे कि भाई हम लोग ईडी और इन तमाम चीज़ों को और हर एक पावर को यूज़ करके हर जगह तोड़ फोड़ कर लेंगे। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, सब जगह जनमत आएगा कुछ और, लेकिन बना लेंगे कुछ और। लेकिन बिहार ने इनको सबक दिया और सबक दिया कि देखो जनमत देगा क्या और होगा क्या, और इन 2024 में सही में खेला हो जाएगा। तो बिहार से ही वो खेला स्टार्ट हो चुका है। तो क्या लगता है जो नीतीश कुमार की जो दावेदारी पेश की जा रही है उनकी पार्टी जदयू की तरफ से, और लगातार बयान आ रहे हैं, और नीतीश कुमार जी ने खुद कहा है कि जो 2019 में जीत करके आए हैं वो 2024 में रहेंगे नहीं या रहेंगे, इसकी फिक्र करिए। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार एक पीएम मटेरियल कैंडिडेट हैं? क्या उनकी खूबियाँ क्या हैं? देखिए, नीतीश कुमार जो है एक सेकुलर विचार के व्यक्ति हैं और ये जयप्रकाश आंदोलन से निकले हुए प्रोडक्ट हैं। तो नीतीश कुमार डेफिनेटली जयप्रकाश आंदोलन से निकले हैं, एक सेकुलर व्यक्ति हैं। बिहार में एनडीए गठबंधन में भी थे, तो आप देखेंगे जहां हिंदू मुस्लिम का बात आता था, एक डांट डपट के भगा देते थे लोगों को, और हिंदू मुस्लिम बिहार में करने नहीं दिया। तो ये जो है एक अच्छी राजनीतिक समझ है, प्लस हिंदी बेल्ट से है। डेफिनेटली इनके नाम पे विपक्ष एकजुट होना चाहिए और ये पीएम कैंडिडेट बिल्कुल बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। याद रखिए, गुजरात पे बिहार हमेशा भारी रहा है और भारी रहेगा। तो पीएम कैंडिडेट ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छे मटेरियल है, पीएम मटेरियल। आप इनको पीएम मटेरियल कैंडिडेट बता रहे हैं, लेकिन जो मीडिया है और विपक्ष, बिहार का विपक्ष और देश का सत्ता पक्ष के जो देश के सत्ता पक्ष पे जो काबिज भारतीय जनता पार्टी है, उनका ये कहना है कि जो 17 सीटों वाली पार्टी है, जिनकी 17 लोकसभा सीटें हैं बिहार के अंदर में, वो कैसे पीएम मटेरियल हो सकता है? उसकी पार्टी जो है कैसे दावा कर सकती है 2024 के लोकसभा में पीएम पद की? देखिए, ऐसा है कि ऐसा बीजेपी को बोलने दीजिए, बीजेपी विपक्ष है, अभी एनडीए। तो एक बिहारी में कहावत है, खिसियाई बिलैया खंबा नोचे, जो बिल्ली गुस्सा होती है वो खंबा नोचती है। तो बीजेपी ऐसे उलूल जुलूल बयान देगा ही क्या? इसके पहले आप बताइए ना, कर्नाटक में ही देख लीजिए, राज्य स्तर पर चुनाव हुआ तो कर्नाटक में कौन मुख्यमंत्री बना था जो सबसे कम सीट पाया था? उसके पिता देवी गौड़ा कैसे बन गए थे प्रधानमंत्री? तो इन फ्यूचर में आप देखिए, चंद्रशेखर, आप देखिए बीपी सिंह, तो तमाम लोग जो है उनका बहुत ज़्यादा कम सीट रहा है। लेकिन जब देश में अत्याचार बढ़ता है, बेरोजगारी की मार, जीएसटी की मार, महंगाई की मार, हर एक तरह की मार जब युवा खा रहा है और देश के लोग जो है उसके भुक्तभोगी हैं, तो इसके नाम पे विपक्ष एक होगा। चाहे नीतीश कुमार 17 पाए, चाहे 10 पाए, चाहे 5 पाए, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये है कि एक ऐसा चेहरा जो मोदी को मात दे, और नीतीश कुमार बाखूबी वो चेहरा बन सकते हैं, और वो चेहरा है जो मोदी को मात दे सकते हैं, और विपक्ष इनके नाम पे एकजुट हो सकता है। आप कह रहे हैं कि मोदी जी को नीतीश कुमार जी जो है वो मात दे सकते हैं, लेकिन अगर जो महागठबंधन अगर भविष्य में बनता भी है लोकसभा चुनाव से पहले, तो विपक्ष के पास तो कई चेहरे हैं ना, आखिर नीतीश कुमार ही क्यों बनेंगे? ममता बनर्जी जो है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है, वो भी पीएम मटेरियल विपक्ष के लोग बता रहे थे जब बंगाल का इलेक्शन हुआ था, और यहाँ पर बड़ी जिद दर्ज की थी अकेले ममता बनर्जी ने। होता ये है कि आमतौर पे 2-3 बार अगर आपकी सरकार रह जाती है किसी राज्य में तो आपकी सीटें घट जाती है, लेकिन ममता बनर्जी की सीटें यहाँ बढ़ गई और अच्छा उनका वोट शेयर भी बढ़ा, तो वो भी पीएम पद की दावेदार हैं। उसके अलावा केसीआर अलग पीएम पद के दावेदार हैं। क्या लगता है कि कांग्रेस जो है इस मामले में मान जाएगी? क्या कांग्रेस अपना कोई चेहरा नहीं देगी? तो क्या लगता है कैसे सारा विपक्ष एक होकर के एक चेहरे पे राजी हो जाएगा और नीतीश कुमार को पीएम पद के रूप में एक्सेप्ट कर लेगा? देखिए, जहां तक बात ममता बनर्जी की है, मेरा जो मानना है, आपने पूछा कि क्या नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, मैंने कहा हाँ। अब आप कहेंगे ममता बनर्जी, तो मैं कहूंगा विपक्ष एकजुट होके किसी भी, ममता बनर्जी क्या कम बोलती है? एकदम डंके की चोट से बोलती है। तो ममता बनर्जी भी अगर पीएम बनती है तो उसके नाम पे भी सपोर्ट मिलेगा। लेकिन देखिए, एक ओवरऑल कहना है,
नीतीश एक जयप्रकाश नारायण आंदोलन से जुड़े रहे हैं। जयप्रकाश नारायण आंदोलन उत्तर प्रदेश, बिहार इस एरिया को प्रभावित किया है, जो एक बड़ा एरिया है। और नीतीश कुमार हिंदी बेल्ट से आते हैं। हिंदी बेल्ट में मध्य प्रदेश आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश आप देखेंगे, उत्तराखंड आप देखेंगे, बिहार, तमाम कई राज्यों आ जाते हैं। इसलिए एक मतलब देखा जाए तो बड़े पैमाने पे नीतीश कुमार का चेहरा जो सामने आएगा उसका एक अलग ही असर रहेगा। लेकिन वैसे ममता बनर्जी आप बात करेंगे तो विपक्ष जिस पे रेडी हो, लेकिन मैं कहूंगा कि विपक्ष रेडी हो और एक साथ मिल के लड़े तो डेफिनेटली नतीजा जो है विपक्ष के पक्ष में आएगा। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार जी जो है वो देश की राजनीति की तरफ अपना कदम बढ़ाएंगे और बिहार जो है वो तेजस्वी यादव को सौंप देंगे? और क्या तेजस्वी यादव ये मान जाएंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो देश के अगले प्रधानमंत्री हो? क्या लगता है आपको? देखिए, राजनीति है और राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता। आज से अगर 15 साल पहले कहा जाए लालू और नीतीश दोनों को साथ में सोचो तो लोग कहते थे साथ में सोचा नहीं जा सकता, लेकिन आज दोनों साथ में है तो समझ लीजिए ये राजनीति है। राजनीति में तमाम दाव पेच होते रहता है, लेकिन सब कुछ अगर नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट बनते हैं तो बिहार में तेजस्वी जो है एक भारी भरकम चेहरा है बिहार को संभालने के लिए, तो डेफिनेटली ये चीज़ हो सकता है। आप तेजस्वी यादव को कैसे देखते हैं? जिस प्रकार से जो 2020 में विधानसभा हुआ था और लगभग तेजस्वी यादव और महागठबंधन, जो उस वक्त का महागठबंधन था जिसमें कुछ कम पार्टियां थीं, उन्होंने लगभग एनडीए को हरा दिया था। तो तेजस्वी यादव को और उनकी रणनीति को, उनकी राजनीति को आप कैसे देख रहे हैं? हम उनके पिताजी पे भी आएंगे, लेकिन आप तेजस्वी यादव को कैसे देख रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव एक बहुत ही मैच्योर नेता है और वह जो है दिन रात मेहनत करने वाला नेता है। मैं देखा बिहार चुनाव में किस तरह से हेलीकॉप्टर में बैठ के इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव, लगातार दिन और रात मेहनत किया और कहीं भी इमेच्योरिटी से, चाहे पत्रकार हो चाहे गोदी मीडिया हो, कोई भी आ जाता है तो बहुत ही मैच्योरिटी के साथ जवाब देते हैं। और अभी देखा नहीं आपने बिहार में किस तरह से उन्होंने जवाब दिया? उन्होंने कहा कि कम से कम ये जो एड़ी लगा लगा के सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल हिंदू मुस्लिम से आके रोजगार और विकास पे तो आया। तो ये बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही मैच्योर और बहुत ही मेहनती नेता हैं जो डेफिनेटली बिहार में इन फ्यूचर ये मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री चेहरा होंगे और बिहार में डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा करेंगे। उनके जो राजनीतिक विरोधी हैं और जो उनको पसंद नहीं करते हैं वो ये उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इनकी क्वालिफिकेशन बहुत कम है। ये आरोप जो है इनके राजनीतिक विरोधियों का होता है। राजनीतिक विरोधियों का तो अरविंद केजरीवाल, जो हम कहते हैं कि कट्टर ईमानदार हैं, अरविंद केजरीवाल अपने आप को कहते हैं, उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। जब स्कूल नहीं बनवाते थे तो हुआ ये बनाया कहाँ स्कूल, और जब स्कूल बनवाए तो ये लोग बोले कमरे में घोटाला हो गया। तो समझिए विपक्ष का जो पार्टी है, जब अरविंद केजरीवाल जैसे चेहरे को भ्रष्टाचार से जोड़ने का प्रयास कर रहा है तो तेजस्वी यादव को करेगा ही। याद रखिए, विपक्ष के पास है ही क्या? दो मुद्दा है, एक भ्रष्टाचार और दूसरा जो है पुत्रवाद की। ये पुत्र हैं, लेकिन नीतीश कुमार देखेंगे तो भ्रष्टाचार में भी संलिप्त नहीं है और उन परिवारवाद में भी नहीं है, इसलिए वो पीएम के टक्कर देने के लिए एक भारी भरकम चेहरे हैं। और जहां तक भ्रष्टाचार से सवाल है तेजस्वी यादव का आप बोल रहे हैं, तो मैंने कहा ये लोग अरविंद केजरीवाल को नहीं छोड़ रहे हैं तो तेजस्वी को कैसे छोड़ेंगे? तेजस्वी यादव के पास अभी जो है गोदी मीडिया बोल रहा था फलाना मॉल जो है तेजस्वी यादव का है, तो तेजस्वी यादव ने कह दिया कि भाई इस मॉल को बेच दो और बेच के सारा पैसा जो है मैं दान दे रहा हूं। उसके बाद गोदी मीडिया जो है शांत रहा। देखिए, गोदी मीडिया तो किसी को बदनाम करने के लिए भ्रष्टाचार का माहौल लेके आके बदनाम करने प्रयास करता है, लेकिन जब उसकी चड्डी खुल जाती है तो उसके बाद उसका कोई जवाब, कोई रिप्लाई नहीं देता। भ्रष्टाचार की आप बात करते हैं, भ्रष्टाचार तो अरविंद केजरीवाल पे बोला जा रहा है कि उन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, जबकि वे लोग अपने आप को ईमानदार कहते हैं। तो देखिए, विपक्ष है, विपक्ष का रोल ही है कि जो भी नेता है ईडी सीबीआई से दबाओ, और नहीं दबते हैं तो भ्रष्टाचार और अलग अलग कहानी बना के उनके ऊपर भ्रष्टाचार का जो है मढ़ते रहो दोस्त। आपको क्या लगता है कि जो इस बार बिहार में महागठबंधन शामिल हुआ है उसमें लेफ्ट पार्टियां भी है और लालू यादव जैसी शख्सियत की भी उस गठबंधन में उनकी अहम भूमिका है, तो जिस प्रकार से लालू यादव जी को जेल में डाल दिया गया भ्रष्टाचार के आरोप में, क्या लगता है तेजस्वी यादव को भी जेल में डाल दिया जाएगा क्या? तेजस्वी यादव को जेल में डाला जाए भाई, अगर भ्रष्टाचार किया है तो जेल में डालिए। मैं कहता हूं कि जेल में डालेंगे नहीं ये लोग,
जेल में डालेंगे ना तो मैं बता रहा हूं उसका कई गुना राजनीतिक माइलेज मिल जाएगा तेजस्वी को। और जेल में किस आधार पे डालेंगे, उनके पास भ्रष्टाचार का कोई प्रमाण तो होना चाहिए। वैसे तो सिसोदिया को भी ये लोग जेल में डाल रहे थे, डाल पाए क्या? तो ये सब विपक्ष है, विपक्ष का ड्रामा है। कभी तो मैं देखता हूं, अभी देखिए ना दिल्ली में देखता हूं मनोज तिवारी कभी कहता है कि भ्रष्टाचार हो गया स्कूल बनने में, कभी कहता है स्कूल ही नहीं बना। तो विपक्ष है, बिहार हो या दिल्ली या चाहे ममता बनर्जी हो, हर एक तरफ से इनको घेरने का प्रयास करेगा। लेकिन ये लोग अगर दोषी नहीं हैं तो डेफिनेटली बाहर है।